हेलो साथियों, टारगेट एनसीईआरटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ कार्य और समय के सवाल। साथियों, हमारा व्हाइट बोर्ड टूट चुका है, जिस कारण से मैं अब ऐसे ही पीडीएफ पर आप लोगों को पढ़ाते हुए नजर आऊँगा। व्हाइट बोर्ड जब मेरे पास व्यवस्था हो जाएगा तब मैं व्हाइट बोर्ड खरीदूँगा। साथियों, तो आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो टारगेट एनसीईआरटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, चलिए पढ़ाते हैं कार्य और समय के सवाल। कार्य और समय के सवालों की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे, दिया है कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी इकट्ठा होकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं। साथियों, इस टाइप के सब सवाल आते हैं तो उन्हें हम चुटकियों में हल करेंगे। देख रहा, ए जो है ए एक काम को करता है कितने दिन में, 10 दिन में। ए काम करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है साथियों 15 दिन में। ए काम करता है 10 दिन और बी काम करता है 15 दिन। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इनका ये समय है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे कार्य, टोटल कार्य निकालेंगे। 10 और 15 का लासा निकालेंगे। 10 और 15 का लासा साथियों होता है 30। अब ये हो गया टोटल का, ये 30 निकाला गया साथियों, 30 है टोटल का, मतलब कुल काम जो है 30 यूनिट करना है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग सवाल जब लगाएंगे तो सवाल क्षमता बेस पे लगाते हैं। कह रहा है कि ए जो है, ए की क्षमता निकालेंगे तो ए अगर 30 काम है, काम को 10 दिन में करता है, तो ए की क्षमता बनेगी 10 तिहाई 30, यानी कि ए की क्षमता टोटल होगी 3 यूनिट। ऐसे बी की क्षमता निकालेंगे तो बी जो है 30 काम को करता है 15 दिन में, तो बी की क्षमता हो जाएगी 15 दूना 30, यानी कि 2 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि यदि ए और बी इकट्ठा होकर काम करते हैं, तो ए और बी जब इकट्ठा होकर काम करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए प्लस बी जब मिलकर काम करेंगे साथियों तो ए 3 यूनिट और बी काम करता है 2 यूनिट, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 यूनिट। अर्थात जब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम में करेंगे 5 यूनिट। अब 30 यूनिट का काम है, तो जब 30 यूनिट लोग मिलकर काम करेंगे तो 30 यूनिट काम करने में हो जाएगा समय बराबर होता है समय बराबर कार्य बटे क्षमता। समय बराबर कार्य बटे क्षमता, तो समय बराबर हो जाएगा कार्य बटे क्षमता। तो साथियों, यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे ए और बी एक साथ मिलकर जब काम करेंगे तो हो जाएगा टोटल समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर समय आ जाएगा 30 बटे हो जाएगा 5। तो 5 कन्नन 5, 5 छक 30। अर्थात जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जो है साथियों टोटल ख़त्म होगा 6 दिन में। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन। तो इस प्रकार से ये हो गया पहला सवाल। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, कह रहा है कि पी, क्यू तथा आर अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब पिछले सवाल में तो 2 दिन था, 2 लोग थे, मतलब इस सवाल में आ गया है 3 लोग काम करते हैं। पी है, क्यू है और आर है। पी काम करता है 12 दिन, क्यू काम करता है 15 दिन में, और यहीं पर बात करेंगे आर काम करता है 20 दिन में। तो साथियों, यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इनकी टोटल कार्य क्षमता। टोटल कार्य क्षमता हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 12, 15 और 20 का लासा हो जाएगा 60। यहाँ से निकालेंगे पी की क्षमता, 12 पंचे 60, पी की क्षमता 5 यूनिट। क्यू की क्षमता निकालेंगे तो क्यू की क्षमता 15 चौका 60, 4 यूनिट। यहीं पर हम लोग अगर निकालते हैं आर की क्षमता निकालते हैं तो आर की क्षमता हो जाएगी 20 तिहाई 60, 3 यूनिट। अगर P प्लस Q प्लस R ये जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों मिलकर काम करेंगे, P 5 यूनिट काम करता है, Q 4 यूनिट काम करता है और R जो है 3 यूनिट काम करता है। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 9 3 12। टोटल यूनिट कितना होगा, 12 यूनिट। अर्थात जब P, Q और R तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम होगा 12 यूनिट। एक दिन में P, Q, R तीनों मिलकर 12 यूनिट काम करेंगे। अब साथियों, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो हम लोग जब समय निकालेंगे तो समय बराबर होगा कार्य बटे क्षमता। समय बराबर कार्य बटे क्षमता।
कार्य कितना है 60 बटे क्षमता कितनी है 12, 12 कर्नन 12, 12 पंचे 60। जब पी क्यू आर तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये काम करेंगे साथियों कितने दिन में 5 दिन में। अब हमारा आंसर बन जाएगा जब पी क्यू आर तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम खत्म होगा 5 दिन में। ये हो जाएगा हमारा आंसर 5 दिन साथियों। तो साथियों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं। एक्स अकेला इसे 48 दिन में बना सकता है। सॉरी साथियों, वाई जो है अकेला इस 48 दिन में बना सकता है। तो अकेले एक्स मशीन को कितने दिन में बनाएंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए फटाफट इसको जान लेते हैं। कहा एक्स प्लस वाई ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो काम 12 दिन में ख़त्म होता है। यहीं पर बात करेंगे अगर वाई अकेला इस काम को करता है तो काम खत्म होता है 48 दिन में। ठीक है, तो इनका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल काम निकालेंगे तो 12 और 48 का लासा, 12 48 का लासा हो जाएगा 48, अर्थात जो टोटल काम है वो हो जाएगा 48 यूनिट। अब देखिए कहा जब एक्स और वाई दोनों मिलकर काम करते तो 12 दिन में काम करते हैं। तो यहाँ से क्षमता निकालेंगे 12 चौक 48, अर्थात एक्स प्लस वाई जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 यूनिट काम करेंगे। ऐसे वाई की अगर क्षमता निकालते तो वाई की क्षमता हो जाएगी 1 यूनिट, 48 कर्नन 48। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वाई की क्षमता 1 यूनिट है और एक्स प्लस वाई की क्षमता 4 यूनिट है। अब बताइए इसमें से अगर वाई 4 यूनिट में से 1 यूनिट क्षमता वाई की है तो एक्स की कितनी यूनिट होगी? आप कहेंगे सर एक्स की 3 यूनिट क्षमता होगी। अब एक्स की 3 यूनिट क्षमता है, टोटल काम कितना है 48। सवाल में कह रहा है अकेले एक्स मशीन को कितने दिन में बना लेगा, तो टोटल कार्य है 48, एक्स की क्षमता है 3, तो हम लोग निकालेंगे समय बराबर बन जाएगा कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है 48 है, क्षमता एक्स की कितनी है 3 है, 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 16 तियाँ 48, अर्थात जब एक्स अकेले काम करेगा तो एक्स अकेले इसे काम करेगा 16 दिन में। कितने लोग के सवाल समझ में आया? बहुत अच्छे। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल दिया है करा ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर उसी काम को 50 मिनट में पूरा करते हैं। सी अकेला उस काम को कितना समय में पूरा करेगा, ये सवाल में पूछा गया है। चलिए ठीक है, इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो काम खत्म होता है 30 मिनट में। 30 मिनट में थोड़ा सा साथियों रुके रहेंगे, ये थोड़ा सा पेन सही नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए दिया गया है कि हाँ ए देखिए करा ए प्लस बी प्लस सी, ये काम करते हैं 30 मिनट में। 30 मिनट में ठीक है। फिर करा है यहाँ से ए प्लस बी, जब ए प्लस बी काम करते हैं तब काम करते हैं कितने देर में? 50 मिनट में। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है किसी अकेला काम कितने दिन में। अच्छा यहाँ से हम लोग समझेंगे 30 और 50 का लासा निकालेंगे तो 150। ठीक, 30 और 50 का लासा हो जाएगा 150, यानी टोटल यहाँ पे काम हो जाएगा 150 यूनिट। जब ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से कितना? 30 दिन में ये काम करते हैं तो इनकी क्षमता हो जाएगी 30 से 150 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 यूनिट। जब ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट काम खत्म होगा। अच्छा ए प्लस बी इनकी क्षमता कितनी है? ये 50 दिन में काम करते हैं तो क्षमता निकालेंगे तो 50 से 150 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 यूनिट। तो अर्थात यहाँ से आया ए प्लस बी की क्षमता 3 यूनिट। अब ये ए प्लस बी जो है
ये 3 यूनिट काम करते हैं। अब टोटल ए प्लस बी सी मिलकर काम करें तो 5 यूनिट काम करते हैं, अर्थात सी की क्षमता निकालेंगे तो सी की क्षमता आ जाएगी 2 यूनिट। अब यहाँ से आपको समझ में आया क्या सर, सी की क्षमता जो है वो 2 यूनिट है। अब अगर सी की क्षमता 2 यूनिट है, आप बताइए, तो यहाँ से हम लोग समय निकालेंगे, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो समय हो जाएगा कितना, 150। क्षमता कितना है, क्षमता इनकी है 2 यूनिट, इनको सरल करेंगे तो हो जाएगा 75 दूना 150। अर्थात जब हम लोग यहाँ देखेंगे सी, तो सी अकेला काम को करेगा 75 मिनट में। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से इसे 3 दिन में पूरा किया, उसका बेटा अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। साथियों, ये आप लोग प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ऐसा सवाल आपको पढ़ा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं। अच्छा, ए और बी काम को 8 दिन में करते हैं, कह रहा है बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल पेपर में आते भी रहते हैं लगभग। चलिए सवाल को हल करते हैं। कह रहा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी काम करते हैं कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, फिर कह रहा है बी प्लस सी, ये काम करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी। अब कह रहा सी प्लस ए, सी प्लस ए, ये काम करते हैं कितने दिन में, ये काम करते हैं सी और ए 15 दिन में। टोटल काम निकालेंगे तो टोटल हो जाएगा 8, 12, 15 का लासा। ऐसी कौन संख्या है जो 8, 12, 15 से काट तो आप कहेंगे सर 120, तो इनका लासा 120 हो गया, मतलब टोटल काम हमारे पास 120 आ गया। अब ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे, तो ए प्लस बी की जब क्षमता निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 है, 8 से 120 में भाग करेंगे तो 15 8 120, तो ए प्लस बी की क्षमता 15 यूनिट। बी प्लस सी की क्षमता निकालेंगे तो बी प्लस सी 12 है, 12 दहम 120, मतलब बी प्लस सी की क्षमता 10 यूनिट। फिर इसके बाद कह रहा है यहाँ पे साथियों दिया है, ठीक है समझिए, सी प्लस ए की क्षमता कितनी है, सी प्लस ए की क्षमता हो जाएगी 15 8 120, 8 यूनिट। अब यहाँ समझिए, बी प्लस सी की क्षमता 10 यूनिट, ए प्लस बी की क्षमता 15 यूनिट और सी प्लस ए की क्षमता 8 यूनिट है। समझेंगे सवाल को। अब कह रहा है कि सी अकेला काम कितने दिन में। अच्छा, सी की पहले हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। यहाँ से हम लोग कहेंगे ए जोड़ेंगे 2a, बी जोड़, देखिए यहाँ ए है यहाँ ए है, जोड़ेंगे 2a, और बी जोड़ेंगे 2b, सी जोड़ेंगे 2c, अर्थात 2 बार ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्षमता टोटल हो जाएगी 15 8 15 10 25, 15 10 25, ये हो गया 15 10 25, 25 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 8 33। ठीक है, 15 8 33 हो गया। बहुत अच्छे। अब यहाँ से सवाल में करा है ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी की क्षमता है 15 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी की क्षमता 15 यूनिट है, तो यहाँ से हो जाएगा 15 दूना 30 प्लस हो जाएगा 2c, यहाँ पे साथियों क्या है 2c है। ध्यान देंगे थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। ये देखिए ए प्लस बी की क्षमता 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ से जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी यहाँ से हम लोग देख लेंगे। हाँ देखिए ए प्लस बी जब यहाँ भाई ए प्लस बी 15 यूनिट है तो 15 दूना 30, ये हो गया 30 और 2 का गुणा सी में करेंगे तो हो जाएगा 2c, अब बराबर हो जाएगा 33, अर्थात हम लोग जब यहाँ से निकालेंगे 30 घटा देंगे तो 2c बराबर हो जाएगा कितना 3 यूनिट। अब c बराबर हो जाएगा c बराबर 1.5 यूनिट, 1.5 यूनिट। सी की क्षमता हो जाएगी 1.5 यूनिट, तो सी की क्षमता 1.5 यूनिट हो गई। अब कह रहा है कि सी अकेला काम कितना दिन में करेगा।
तो सी अकेला काम कितने देर में करेगा, सी की क्षमता कितनी है 1.5 यूनिट। तो यहाँ से हो जाएगा सी बराबर 120/1.5। अब 1.5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हटा देंगे, ऊपर 0 12 हो गया, 15 का 15 15 120, उत्तर आ जाएगा 80। अर्थात जब सी अकेला काम करेगा तो सी काम को करेगा 80 दिन में। उम्मीद करते हैं साथी ये सेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यह वीडियो भी बहुत अच्छी उपयोगी वीडियो है। इसका दूसरा पार्ट मैं कल अपलोड करूंगा और ये वीडियो अपलोड होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर शाम को 7:10 पर, और हमारे फेसबुक आईडी पर अपलोड की जाएगी। कब अपलोड कर दे इसको, फेसबुक आईडी, हमारा फेसबुक आईडी है सौरभ निषाद, आप उसको जा कर के फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं लोगों के प्रोफाइल का प्रमोशन भी करता हूँ, लोगों के सब्सक्राइबर भी बढ़वाता हूँ। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी कंपटीशन से कोई सहायता चाहिए तो हमारे कंपटीशन सहायता के लिए आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। थैंक यू।